penis and scrotum, they help in the physiology of what? The testis. इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Associated sex organ. Understood? So this is called associated sex organ. ये है associated sex glands. माने these glands help in the physiology of the testis. ठीक है, तो अब टेस्टिस स्पर्म बनाएगा, तो अब स्पर्म के लिए मीडियम चाहिए, तो इसके लिए हमें आपका स्पर्म के लिए खाना चाहिए, स्पर्म के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए खाना कौन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को? सेमाइनल वेसिकल्स। तो सेमाइनल वेसिकल्स Yes. जो हैं वो वन पेयर होते हैं, ओके, दे आर वन पेयर एंड they secrete what? Fructose, which helps in nutrition of the sperms. इसलिए हम लोग फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं? We call it semen sugar. याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. so उसके बाद सेकेंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो जो आपका एक मिल्की मीडियम सिक्रीट करता है, जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस जैसा काम करता है, ओके। एंड अल्टीमेटली जो आपका है काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो ये भी एक पेयर होता है, दिस इज ऑल्सो वन पेयर। प्रोस्टेट वन होता है, जबकि बाकी दोनों वन पेयर होते हैं, एंड ये अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है। इसलिए अल्कलाइन म्यूकस दो काम करता है, एक तो लुब्रिकेशन इंटरकोर्स के समय ताकि पेन ना हो, एंड दूसरा प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ फीमेल ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो फीमेल का ट्रैक्ट है वो हाईली एसिडिक होता है, तो उससे बचाने के लिए भी ये मदद करता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिकली द इंट्रोडक्शन। डक्ट सिस्टम अभी समझ में नहीं आएगा, तो जब आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। So now these are the diagrams, आपका फेवरेट, I have brought it from NCERT. So इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग पार्ट है, तो कुछ अबव है, कुछ बिलो है, फाइन। तो इसलिए यू आर सीइंग द स्क्रॉटम, यू आर सीइंग द टेस्टिस, यू आर सीइंग द फोरस्किन। फोरस्किन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीप्यूस, ओके, सो इट इज कॉल्ड प्रीप्यूस। ठीक है, तो फोरस्किन और प्रीप्यूस, तापर ग्लैंस, वास डेफरेंस एक्सेट्रा। तो ये वाला हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा मैंने उसको बड़ा कर दिया है ताकि हम लोग इसको फिलअप कर सकें। तो अब बताइए ये वाला क्या है सबसे ऊपर? सो व्हाट इज दिस? बोलो। दिस इज द वास डेफरेंस, है कि नहीं? तो ये हमारा वास डेफरेंस है। क्लियर? नाउ ये क्या है बताओ? दिस इज द बोन, तो ये है प्यूबिस बोन, ओके, प्यूबिस बोन। इसीलिए हम लोग सेक्सुअल रीजन को क्या बोलते हैं? प्यूबिक रीजन। तो प्यूबिस बोन से नाम पड़ गया प्यूबिक रीजन। उसके बाद ये क्या स्ट्रक्चर है बताइए? व्हाट इज दिस? Prostate gland. यस, वो Yeah, prostate. प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद क्या है बताइए? Urethra. यस, Urethra. दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब जो पेनिस के थ्रू जाता है। बहुत बुक्स में इसको स्पॉन्जी भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद क्या है बताइए? व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? बोलो। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये पेयर्ड मसल्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ओके। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। सो दीज आर द पेनाइल मसल्स, ओके। ये पेनिस के मसल्स हैं जो उसको टफ एंड स्टिफ बनाने में मदद करते हैं।
बिकॉज पेनिस में कोई हड्डी नहीं होता है, अंडरस्टैंड। तो इसलिए देयर इज नो बोन इन द पेनिस, सो यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्गर विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, चलिए, तो ये कॉर्पोरा हो गया हमारा। हाँ बोलो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो बीच में। तो ये जो आपका स्वोलन पार्ट है पेनिस का, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस। ओके, सो दिस इज रेफर्ड टू एज ग्लैंस पेनिस। हो गया। तो आप जो ग्लैंस पेनिस हो गया खत्म। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, तो ये ऊपर वाला एक्चुअली कौन सा पार्ट को दिखा रहा है पता नहीं चल रहा, इसलिए वी आर अनेबल टू टेल। ओके, बट ये जो है ये आपका दिखा रहा है किसको, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, सो सेमाइनल वेसिकल्स, तो ये सेमाइनल वेसिकल्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो आपका पहला पेयर ऑफ ग्लैंड है, ठीक है, उसके बाद ये तो एनस है, आप जान पा रहे हो वेरी क्लियरली। सो दिस इज एनस। ये क्या है बताइए, दिस इज द एपिडिडाइमिस। ओके, एपिडिडाइमिस, जिसको मैं स्पर्म ट्रेनिंग एकेडमी बोलता हूँ। तापर दिस इज द टेस्टिस। ओके, and lastly this is the scrotum. Okay, या scrotal sac। एक्चुअली आप लोग आप गुस्सा करते हो ना, इसलिए फिर मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम लगाया, बाहर से कुछ दे नहीं रहा, जितना मिनिमम चाहिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा देने से गुस्सा आ जाती है निष्पत में, तो इसीलिए। तो अब हम लोग चलेंगे डिटेल डिस्कस करेंगे क्या, एल एस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो प्लीज फॉरगिव मी निष्पत में, तो मुझे बाहर से डालना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है देखो इसमें नहीं दिख रहा। अब मैं इसमें कैसे समझाऊं बताओ, इसलिए मजबूरन मुझे ये बाहर से डालना पड़ा, इसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप टेस्टिस देख रहे हो, तो यहाँ देखिए इसको काटा हुआ है हमने, एंड वी आर सीइंग द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है कि नहीं। तो हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देख रहे हैं। अब इसको जनरली जब भी डायग्राम देखो तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट आप देख रहे हैं। तो जैसे ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ओके, ये है वास डेफरेंस। ओके, तो ये जो है ये एफेरेंट डक्ट्यूल्स हैं, जिसको हम वासा एफेरेंशिया बोलते हैं। ये जो है ये टिब्यूली रेक्टाई है या स्ट्रेट टिब्यूल। ये जो जाल नुमा स्ट्रक्चर है उसको रीटी टेस्टिस बोलते हैं। ये आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये ट्यूनिका आल्बुजिनिया है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल को बनाता है। ठीक है, सो एक्चुअली ये गड़बड़ इन्होंने किया है, दिस इज नॉट टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर है, तो इसलिए हम उसको सही कर देंगे। ओके, उसके लिए एक लाइन ले आएंगे ऊपर, ब्लैक लाइन। सो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल नहीं है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ओके, तो एक और भी लाइन ला सकते हैं। ओके, सो दीज जो आर कॉर्टेक्स को कवर करता है। हाँ, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस है। ओके, ये आपका एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट है, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। सो दीज आर द 3 पार्ट्स। ठीक है जी, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर शोइंग यू ए फॉरेन डायग्राम। ओके सुब्रत, चलिए, सो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या हम देख पा रहे हैं इधर, तो इधर आप देख पा रहे हो दैट टेस्टिस में 3 कवरिंग्स होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके बाद आ जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोजा जो ब्लड सप्लाई रिच कवरिंग होता है, एंड अल्टीमेटली ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करता है, इट डिवाइड्स द टेस्टिस into 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ रहे हो, तो वो सारा लोब्यूल्स में इसको
डिवाइड कर देता है। एंड दीज आर द साइट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। एनी डाउट्स? ठीक है, सो आप Yes. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट, एक स्ट्रेट पार्ट। तो जो स्ट्रेट पार्ट है उसको पार्स रेक्टा बोलते हैं या ट्यूबुली रेक्टाई, एंड एक कन्वोल्यूटेड पार्ट है जिसको पार्स कन्वोल्यूटा बोलते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए हम लोग ब्लैक बोर्ड में जाते हैं। So generally in the blackboard, what we will do, we will draw a lobule. Suppose this is the testicular lobule. तो अब ये जो testicular lobule है, इसमें अब हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे seminiferous tubules. तो इसमें जो seminiferous tubule है, वो highly convoluted है। देख रहे हो? Convoluted मतलब टेढ़ा मेढ़ा। फिर एक straight part आता है। So this is highly convoluted and this is the straight part. Okay, तो जो convoluted part है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे? Pars convoluta. एंड ये जो straight part है, इसको बोलेंगे pars recta. इसी को हम tubuli recti भी बोलते हैं। Okay, now so what is the function of pars convoluta? ये sperm producing part है। ओके, ये स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है, जबकि पार्स रेक्टा क्या करेगा? ये Transfer. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहां से स्पर्म जाना शुरू होगा। कोई शक? नाउ इज दिस कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. चलिए, सो Yes. इसीलिए नाउ उसके बाद हम चले जाएंगे अपना स्ट्रक्चर पे। सो यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो अब द ट्यूबुली रेक्टाई इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, है कि नहीं? तो हमारा डक्ट सिस्टम का पहला पार्ट क्या हो गया? ट्यूबुली रेक्टाई। ना आप देखो हमारे पास कितने लोब्यूल हैं? 200 से 250, है कि नहीं? हमारे पास 200 से 250 लोब्यूल हैं। हर एक में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो टोटल कितना आपका हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? बोलिए। सर 400 से हाँ, 400 से 750। 750। हाँ, 400 टू 400 से 750, है कि नहीं? अब 400 से 750 हो जाएंगे, तो इसीलिए कितना ट्यूबुली रेक्टाई हो जाएगा? 400 से 750, है कि नहीं? Yes, तो sir. ये जो सारे 400 से 750 ट्यूबुली रेक्टाई, दे कन्वर्ज टू मेक व्हाट? ए नेट या mesh like structure known as retitestis। तो समझ रहे हो? तो सारे जो ट्यूबुली रेक्टाई हैं वो जोड़कर क्या बनाएंगे? वो जोड़कर एक जाल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। तो सारा स्पर्म यहाँ कलेक्ट होता है एंड फिर हम भेज देंगे कहाँ? उसको ट्रेनिंग के लिए, एपिडिडाइमिस। ओके, इसीलिए अब हम रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस भेजेंगे कैसे? तो इसलिए हमें छोटे छोटे ट्यूब्स लगाने पड़ते हैं। So from retitestis, okay, the sperms are led to the epididymis via many small ductules known as vasa efferentia या ductuli efferentis। समझ रहे हो? तो वासा एफेरेंशिया या डक्ट्यूली एफेरेंटिस, समझ में आया? तो अब हमने स्पर्म को रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस भेज दिया।
The epidermis is a 6 meter long, highly convoluted tube where the sperms are tested for their structure, physiological and motility efficiency. सब कुछ वहां चेक होता है. अंडरस्टूड. तो अब इसका 3 पार्ट होता है एपिडाइमिस का. कैप लाइक कैपुट, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कैपुट एपिडाइमिस बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलेंगे एंड नीचे वाले पार्ट को कॉडा एपिडाइमिस बोलेंगे. ठीक है. तो इसीलिए द स्पर्म्स दैट आर फाउंड इनएफेक्टिव, जो बेकार हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैं, जो अपना काम नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है एंड खा लिया जाता है. मीन्स इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. समझ में आया? बट द स्पर्म्स दैट आर फाउंड फिट, तो जो फिट एंड फाइन है, जो अपना काम कर सकते हैं, वो उसको हम क्या करते हैं, उसको सुला दिया जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है. क्यों? ताकि वो अपना एनर्जी मेल बॉडी में बर्बाद ना करें. कहाँ यूज करें अपना एनर्जी? फीमेल ट्रैक. समझ में आया? तो जिधर चाहिए, अभी सुब्रत अपना सारा एनर्जी प्रैक्टिस में खर्च करेगा, तो मैच में क्या करेगा? तो अंडरस्टैंड. इसलिए ऑल दो स्पर्म्स दैट आर फाउंड टू बी फिट, उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है एंड उनको स्टोर कर दिया जाता है. प्लीज रिमेम्बर, तो जब हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, वहां याद रखना स्पर्म क्या है, वो सो रहे हैं. अब जैसे वो फीमेल बॉडी में जाएंगे, उन्हें सोने देंगे ना जगाएंगे? जगाएंगे. वरना एसिड अटैक से मर जाएंगे. बल्ले बल्ले. तो ये प्लीज रिमेम्बर दिस यू विल कम एंड डिस्कस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो आपको अभी क्या पता होना चाहिए? दैट स्पर्म्स आर स्लीपिंग, दे आर ऑल इनएक्टिव. ठीक है. The tail part of the epididymis is known as chorda epididymis. ठीक है, उसको हम लोग chorda epididymis बोलेंगे. Tejas, you will take the snapshot of the attendance and send it to me now. Okay? चलिए, तो ये आपका हो गया. उसके बाद जो कॉडा एपिडाइमिस है, जो टेल पार्ट है, उसको हम लोग कॉडा एपिडाइमिस बोलते हैं. एंड इट प्रोड्यूसेस द वास डिफरेंस. माने यही जो कॉडा एपिडाइमिस है, वो आगे क्या बन के चला जाएगा? वास डिफरेंस. कोई शक? ठीक है. अब वो ऊपर जाएगा. दिस वास डिफरेंस विल गो अप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. क्यों बोलो? क्योंकि उसको यूरेथ्रा में मिल जाना है. तो ठीक है जी. तो इसलिए यूरेथ्रा कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में. अब वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा. ओके. तो दिस वास डिफरेंस देन leaves the scrotal sac and enters into the abdominal cavity via the inguinal canal. तो जिस रास्ते टेस्टिस आया था, उसी रास्ते क्या होगा? उसी रास्ते आपका जो उसी रास्ते आपका वास डिफरेंस ऊपर चला जाएगा. टेस्टिस केम from the abdominal cavity into the scrotal cavity, and vas deferens is going from the scrotal cavity to the abdominal cavity. Is there any doubt? Yes. Why it No, is sir. going? Because it has to meet the what? It has to meet Urethra. the urethra. चलिए, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस सेक्शन या टीएस ऑफ टेस्टिस. तो अब अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर से डायग्राम लाना पड़ रहा है. मैंने सबसे सिंपलेस्ट वाला लाया है ताकि सुब्रत गुस्सा ना हो. तो इसीलिए आई हैव ब्रॉट द सिंपलेस्ट वन, सो प्लीज फॉरगिव मी. तो आई मे शो यू ए कंस्ट्रक्टेड वन. तो सपोज ये हमारा
ऑलवेज टिश्यू में मैंने आपको क्या सिखाया, वी विल मेक ए बॉक्स डायग्राम। तो ये जो बॉक्स डायग्राम है, so this is actually what, so this is the ट्यूनिका आल्बुजिनिया। ओके, तो ये है आपका ट्यूनिका आल्बुजिनिया। ठीक है, अब ये जो ट्यूनिका आल्बुजिनिया है, दिस इज मेकिंग व्हाट, ये आपका इस शीट को बना रहा है। फाइन, सो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू शीट एक्चुअली, ये जो बाहर वाला शीट। फाइन, अब इसके अंदर आपके 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, है कि नहीं? हम एक दिखाएंगे, तो वी विल शो 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाएंगे, कोई शक? सो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप 2 तरह के सेल्स पाएंगे, एक लंबे लंबे, ओके, टॉल सेल्स, सो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल्स। फाइन, दीज आर द सर्टोली सेल्स। फाइन, सो इसको हम बोलेंगे क्या, सपोर्टिंग सेल्स या सर्टोली सेल्स। फाइन, सो दीज आर कॉल्ड द सर्टोली सेल्स। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हम पाएंगे, दे आर कॉल्ड व्हाट, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ना स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।